हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ का स्टेबल दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। 2019 का प्रश्न है और इसमें टोटल 41 सेट है दोस्तों। अगर आप लोग टोटल 41 सेट बना लेते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों यह वीडियो। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर शिफ्ट बाई शिफ्ट है दोस्तों। आइए सीधा आते हैं क्वेश्चन पे और यहाँ पर देख सकते हैं यह 4/2/2019 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर आते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करते हैं और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न होगा, पूर्व नियोजित क्रम में अथवा निश्चित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, यह जो है सतस्य वर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न, मिट्टी में क्षारीय जैविक पदार्थ के भाग होते हैं बिल्कुल, जिन्हें कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका हैंडबुक दोस्तों, ये जो हैंडबुक है ना, कौन प्रकाशित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न पाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? 1947 के संदर्भ में क्वेश्चन। इसका आंसर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि यह जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे 1947 में। अगला प्रश्न, तांडो नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक हो जाएगा, चोल काल के है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है बीपीएल महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन से यह जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित है। दोस्तों आशा करते हैं कि दोस्तों अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लंदन में किया गया था। यह जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला प्रश्न है, कोलाइड एक क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यह विजातीय मिश्रण है। कोलाइड एक क्या है? विजातीय मिश्रण है। अगला प्रश्न, हाजी तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हाजी तीर्थ स्थल केंद्र, इसका सही आंसर ऑप्शन है, यह है असम राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न, समाजवाद शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था बिल्कुल, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1976 में दोस्तों जोड़ा गया था समाजवाद शब्द 1976, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन है 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। द्वितीय दोस्तों 31, तृतीय 32, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है? वह जो है कौन सा कानून को? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, संवैधानिक नियम को दोस्तों यह जो है देश का क्या कहा जाता है? सर्वोच्च कानून कहा जाता है, संवैधानिक नियम। अगला प्रश्न, विश्व में मैंगनीज का प्रमुख उत्पादन विश्व में, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, ग्वाइटर है दोस्तों, ग्वाइटर अर्थात गलकंड के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आयोडीन का आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों उपचार के लिए, ग्वाइटर या गलकंड के यह उपचार के लिए। अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लंदन में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था।
अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल देखिए दोस्तों, कितना अच्छा सवाल है, कितना आसान सवाल। इसका आंसर सी 5 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में आम्र की वर्षा का अनुभव किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, फेमस क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन है केरल राज्य में, जो कि आम्र वर्षा का अनुभव किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, किसने प्रस्तावना को संविधान का स्वर कहा था दोस्तों। सर, यहाँ पर सर है, इसका सही आंसर ऑप्शन है सर अर्नेस्ट बार्कर। अब बार्कर द्वारा कहा गया था प्रस्तावना का सर, बार्कर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। निजी, इसका आंसर दोस्तों डी टाटा स्टील लिमिटेड। यह क्या है, एक निजी स्वामित्व कंपनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है कृषि अनावृष्टि। अगला प्रश्न, हॉरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा हॉरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न, पावर अर्थात शक्ति, ये सही मात्रक बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन है वाट होता है। पावर अर्थात शक्ति का ऐसे मतलब वाट होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। वह कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 1922 याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर सी रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी। अगला प्रश्न 25 नंबर का क्वेश्चन, नवंबर 1946 में इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे, और ऑप्शन डी में क्या है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो यहाँ फिर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, नवंबर 1946 में इस योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक है। इसका सही आंसर ऑप्शन है अधातु। यह जो है ऊष्मा और विद्युत का क्या है, दुर्बल चालक है, अधातु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक अर्थात ओपेक का सदस्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी लीबिया, जो कि यह ओपेक का सदस्य है। अगला प्रश्न पर आते हैं 28वां क्वेश्चन, दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरल के योगफलों के बीच की दूरी क्या कहा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, अर्थात बाद में आप लोग भूल जाइएगा। प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्व बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का दोस्तों पूर्ण रूप था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की दाहिने और सहायक नदी है। दाहिने किनारे की एक सहायक नदी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी केन जो है यमुना के सहायक नदी है, दाहिने किनारे एक सहायक नदी है, दाहिने की तरफ से। अगला प्रश्न, ओलंपिक का मूल किससे जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन है ग्रीस। ओलंपिक का मूल जो है ग्रीस से जुड़ा हुआ है। प्रश्न, सागौन साल और शीशम जैसे पेड़ की प्रजाति किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थोड़ा सा जूम करेंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती में दोस्तों यह पर्णपाती में यहाँ पर सागौन साल और शीशम वृक्ष के पेड़ ये सब प्रजाति दोस्तों पाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र याद रखिएगा दोस्तों, तो आप लोगों को याद रहेगा। थोड़ा सा जूम करेंगे, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले का जरूरत होता है, वह कौन सा खेल है। इसका आंसर सी सॉफ्टबॉल। और सॉफ्टबॉल दोस्तों यह जो है बल्ले की जरूरत होता है सॉफ्टबॉल में। किसे संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी उत्तक, जो कि उत्तक
तो ऊतक जो हो संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं को समूह कहा जाता है, ऊतक को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी ईस्ट सॉरी दोस्तों पूर्व की इतालवी इटली कहा था? इसका सही आंसर ऑप्शन है निकोलो कांडी, और यह जो है इटली के ही निवासी था। अगला प्रश्न, एसीजेड क्या है जिसे विदेशी निवेश की आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी विशेष आर्थिक क्षेत्र है। एसीजेड जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न पर आते हैं। जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है बिल्कुल, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन है एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गोवा में है। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। अगला प्रश्न, वर्ष 1943 में किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप लोग देख लीजिए, नहीं तो हम बाद में इस क्वेश्चन को देख लेंगे हम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक 17। अगला प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कनाडा है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों उस क्वेश्चन पर डाउट था, उसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार, और नहीं तो हम फिर बाद में देखेंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन में, इसलिए देख लीजिएगा। लेग बिफोर विकेट शब्द है तो जुड़ा हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, कबड्डी का उद्गम स्थान है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारत है दोस्तों, कबड्डी का उद्गम भारत से ही हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब अपनाया था? इसका आंसर डी 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, 1912 में पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी महिलाओं ने। दोस्तों 1912 में महिलाओं द्वारा पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया गया था, महिलाओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? पहले, इसका सही आंसर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल आप लोग भी इससे दोस्तों क्वेश्चन को जानते होंगे। अगला प्रश्न, किस गुफा में रावण के कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर डी एलोरा की गुफा में, और एलोरा की गुफा में रावण को कैलाश पर्वत में हिलाते हुए दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों, बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी रॉबर्ट क्लाइवर, और यह जो है बंगाल के किस गवर्नर ने रॉबर्ट क्लाइवर द्वारा सरकार की दोहरी शासन प्रणाली इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक महासागरीय धारा है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गल्फ जल धारा है। अगला प्रश्न पर आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है, भारतीय संविधान का भाग 3। और यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग है, देख सकते हैं, आप लोग को बता दें दोस्तों, ये जो है रीजनिंग है, और इसका मैथ टेलीग्राम पर उपलब्ध है बिल्कुल फ्री आंसर के साथ। दोस्तों आप लोग जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर लीजिए। और दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे दोस्तों, और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।